नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वाजीराम के करंट अफेयर्स की क्विज़ के सेशन में। मैं कपिल मित्तल आपका स्वागत करता हूं। और जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको इस आईएएस के और पीसीएस के विभिन्न एग्ज़ामों से रिलेटेड बहुत सारा महत्वपूर्ण मटेरियल जो है लगातार आपको अवेलेबल रहे और उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों, यहाँ पे चालू करने से पहले मैं ये बताऊंगा कि आज की ये जो करंट अफेयर है ये जो है हम कल नहीं डाल पाए, और इसके लिए खेद है। समय की थोड़ा सा अभाव था, और आपको सारे जो वीडियोज़ हैं वो रेगुलर मिलते रहेंगे, और आज का भी वीडियो हम जो है इस वीडियो के बाद में डालने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है रो ट्रेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रो ट्रेन जो है यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ये जो है ये ट्रेन पर जो ट्रकों को है, मालगाड़ियों को ही हम लाद देते हैं, ठीक है, और उनको एक स्थान से दूसरी जगह पहुँचा देते हैं। तो महाराष्ट्र में बेंगलुरु और सोलापुर के बीच पहली रोल ऑफ ट्रेन जो है शुरू की गई। दूसरा स्टेटमेंट है रो सेवा सड़क पर दुर्घटनाओं को कम करती है, सुरक्षा में सुधार करती है, ईंधन की बचत करती है और विदेशी मुद्रा प्रदान करती है। तो यहाँ पर कौन कौन से कथन सही हैं? दोस्तों, यहाँ पे ये दोनों कथन ही सही हैं। और इसके विषय में हम देखें तो कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने बेंगलुरु से सोलापुर, तो ये हमें याद रखना है कहाँ से कहाँ तक, बेंगलुरु से सोलापुर के लिए पहली रो ट्रेन स्टार्ट की है। और इसकी रो की फुल फॉर्म होती है रोल ऑन रोल ऑफ, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होती है, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो रेलवे के वैगन हैं ये बिल्कुल फ्लैट हैं, इन पे कोई भी साइड से कोई बाउंड्री नहीं है, और यहाँ पे ट्रक आसानी से चढ़ सकते हैं और ट्रकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा दिया जाता है। और इससे क्या होता है, यहाँ पे गंतव्य तक पहुँचने में 17 घंटे लगेंगे, जो लगभग 682 किलोमीटर की दूरी है। और ये जो है ये दक्षिण पश्चिमी रेलवे द्वारा स्टार्ट किया गया है। यह ट्रेन महाराष्ट्र के सोलापुर के पास बाले तक पहुँचने के लिए ये स्थान हैं रायचूर, वाड़ी, इन स्थानों से होकर जाएगी। इस ट्रेन में माल के साथ 42 ट्रकों को समय पर ले जाया जा सकता है। तो इसके फ़ायदे क्या है? एक तो सड़क दुर्घटनाओं को हम कम कर सकते हैं, दूसरा सुरक्षा में सुधार किया जा सकता है, ईंधन की कम बचत होगी, ठीक है, और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। यह विदेशी मुद्रा, जब डीजल पेट्रोल थोड़ा कम खर्च होगा तो इनडायरेक्टली विदेशी मुद्रा की बचत होगी। यह आवश्यक वस्तुओं और पेरिशेबल्स, मतलब जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ऐसे आइटम्स को, खाद्य पदार्थों को, छोटे कार्गो को तेज़ी से परिवहन करने को सुनिश्चित करता है, क्योंकि ट्रेन जो है वो बिना किसी बाधा के अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। जबकि यह माल की बड़े पैमाने पर आवाजाही को सुनिश्चित बनाता है और प्रदूषण को कम करता है। परिवहन की लागत जो है वो सड़क से परिवहन की तुलना में कम है, इसीलिए यहाँ पर ये दोनों कथन जो हैं ये सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे जो है ये आर्टिकल्स दिए हुए हैं, इनकी लिंक हमने यहाँ पे डाली हुई हैं, और इसकी पीडीएफ जो है हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। और आप चाहें तो इसको अगर पूरा आर्टिकल पढ़ना है तो इन लिंक्स पे कर्सर ले जाएंगे और क्लिक करेंगे तो आपका वो पेज खुल जाएगा, न्यूज़ आइटम। और यहाँ ऐसा नहीं है कि हिंदी में ही खुलेगा, या हिंदी में भी खुल जाएगा और इंग्लिश में भी ऑप्शन होगा, वहाँ आप इंग्लिश क्लिक करके इंग्लिश में भी ओरिजिनल आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन देश का पहला दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी है, या दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी जिसे तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये जो है हमारे सत्येंद्र सिंह लोहिया, यहाँ पे फ़ोटो दिख रहा है, और ये जो हैं तैराक हैं और ये पैरा स्विमर हैं। इनके विषय में थोड़ा सा बात करते हैं हम। ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले हैं, ग्वालियर, क्योंकि अगर कोई एमपी का एग्ज़ाम दे रहा है तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है, बाकी स्टेट्स में भी आ सकता है। और ये देश के पहले दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड मिला है, ठीक है। और ये तेंजिंग नोर्गे जो अवार्ड है ये जो हवा में, जल में, वायु में कोई भी एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए ये दिया जाता है। और इन्होंने जो है इनका एक और प्रमुख जो उपलब्धि है वो है अमेरिका में 42 किलोमीटर लंबी कैटेलिना चैनल, ठीक है। तो कैटलिना चैनल को जो है इन्होंने 11 घंटे 34 मिनट लगातार स्विमिंग करके इन्होंने पार किया, और ये ऐसा करने वाले एशिया के पहले दिव्यांग तैराक हैं, एशिया के।
ठीक है। उन्हें विश्व दिव्यांग दिवस पर जो है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा भी सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स पर्सन राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और ये जो पुरस्कार है ये तेंजिंग नोर्गे, ये हमारे राष्ट्रपति जी द्वारा ये मेजर ध्यानचंद जी की जो जन्मदिवस मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस, तो उस दिन दिया गया। और ये जो है इन्हें मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इस तरीके से इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर ये दिया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसकी पुरस्कार राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है, बिल्कुल सही है। और अर्जुन अवार्ड, इसकी जो राशि है 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है, ये भी एकदम सही है। तो इसीलिए दोनों कथन सही हो जाएंगे। और ये जो हैं ये राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार ये बेसिकली युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की तरफ से होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम पूरा डिटेल में देखेंगे। राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार जो हैं 7 श्रेणियों में और में से 4 में पुरस्कार राशि को बढ़ाया गया है। बेसिकली इसमें 7 टोटल पुरस्कार हैं, उनमें से केवल 4 की राशि को बढ़ाया गया है। और यहाँ हम देखेंगे राजीव गांधी खेल रत्न है तो यहाँ 7.5 से 25 किया गया है। अर्जुन पुरस्कार को 5 लाख से 15 लाख। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो हैं ये 2 हैं, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए और एक नॉर्मल द्रोणाचार्य, ठीक है, जो कोई पर्टिकुलर पिछले 3 या 4 वर्षों में कोई उपलब्धि है उसके लिए। तो द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है इसे 15 लाख कर दिया गया है और जो नियमित है इसको 10 लाख रुपए कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। एटिकोप्पाका खिलौने एक भौगोलिक संकेत, GI टैग। दोस्तों पहले हम बात करेंगे GI टैग क्या होता है। GI टैग जो होते हैं किसी भी क्षेत्र है, कोई भौगोलिक एरिया है, वहाँ की कुछ विशिष्ट पहचान, मतलब कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो उस क्षेत्र के की पहचान होती हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें तिरुपति लड्डू, तो जो तिरुपति दर्शन करने जाते हैं वहाँ एक लड्डू मिलता है दर्शन करने वालों को, तो वो जो है वो लड्डू विशेष प्रकार का है, उसका टेस्ट अलग है और वो बिल्कुल अलग प्रकार का है। तो वो जो है तिरुपति लड्डू, तो उसको भी जैसे GI टैग मिला हुआ है। तो ऐसे जो है किसी भौगोलिक एरिया के आधार पे, जैसे हमारा बासमती राइस, तो उसका जो है वो और कहीं नहीं होगा, वो पाकिस्तान में होता है, भारत में होता है और वो जो है विशिष्ट भौगोलिक संकेत है, ठीक है। तो उसके जो है सर्टिफिकेट मिलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो उसके लिए यहाँ पे बात हो रही है एटिकोप्पाका खिलौने। तो यहाँ पर ये किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं और यहाँ पे ये लकड़ी के खिलौने होते हैं और विशेष प्रकार के खिलौने हैं। तो यहाँ पे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने बताया छात्रों को विभिन्न प्रकार के स्थानीय खिलौनों का पता लगाने और विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कला उत्सव, तो यहाँ कला उत्सव में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और यहाँ पे छात्रों को जो है इन्होंने भाषण दिया। उसमें इन्होंने बोला कि हमें जो है अपने भारत में बने हुए स्वदेशी खिलौनों को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। वो थोड़े से महंगे पड़ते हैं लेकिन हमें उन्हें प्रमोट करना चाहिए, ड्यूरेबल होते हैं और अच्छे होते हैं। उससे क्या है हमारी अर्निंग बढ़ेगी और विदेशों पे जो हमारी विदेशी सामान जो खरीदते हैं उस पर हमारी निर्भरता कम होगी और डॉलर हमारे बचेंगे, विदेशी मुद्रा बचेगी। उन्होंने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक छात्रों के लिए कला उत्सव में कठपुतली शो करने के लिए भी, कठपुतली शो जो है वो आप जानते होंगे, कठपुतली उंगलियों के माध्यम से जो ट्रांसपेरेंट कुछ वायर्स होते हैं उनके माध्यम से हम डांस कराते हैं लकड़ी के खिलौनों को। उन्होंने उदाहरण के तौर पर कर्नाटक में रामनगर में चन्नापटना, यहाँ देखिए ये कुछ ये हैं, इनको स्थानों को आपको याद करना है, ये कहाँ पर हैं। चन्नापटना ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे देखिए ये रामनगर जो है, रामनगर कर्नाटक में और यहाँ पर चन्नापटना, ठीक है। और यहाँ पे है ये कृष्णा में कोंडापल्ली, ये आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में तंजावुर, असम में धुबरी, उत्तर प्रदेश में वाराणसी। तो इनको जो है ये एक तरीके से टॉय क्लस्टर्स के रूप में हमें विकसित करना है। वैश्विक टॉय इंडस्ट्री जो है अगर हम बात करें पूरे विश्व में लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की इसकी हिस्सेदारी है, जो है इतना इसका हिस्सा है। लेकिन भारत में हिस्सेदारी बहुत कम है, कहने का मतलब भारत में जो लोकली यहाँ पे खिलौने बनते हैं वो उनकी बहुत कम बनते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है तो वो भी क्या प्रमोट करती है कि बच्चों के जीवन में विभिन्न पहलुओं पर खिलौनों के प्रभाव। तो अब जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, तो ये
भी खिलौनों के महत्व को बढ़ाती है और ये कहती है कि भाई बच्चों के जो स्टडी का शेड्यूल है, उनका जीवन है, उसमें खिलौने होने चाहिए। और खेलते समय सीखना, खिलौने बनाना सीखना, खिलौनों के कारखानों में जाना, मतलब वहाँ पे विजिट करना, ये भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बना दिया गया है। तो यहाँ पे अब हम जो हमारा मूल टॉपिक है एटीकोप्पा का खिलौने, इनके विषय में बात करेंगे। ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम ज़िले में वराह नदी, तो यहाँ पर एक नदी है वराह नदी, उसके किनारे जो है एक छोटा गांव है, वहाँ से ये बनाए जाते हैं। 2017 में पारंपरिक एटीकोप्पा का खिलौनों को भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ, तो जीआई टैग इन्हें 2017 में प्राप्त हुआ है। और ये खिलौने जो होते हैं, इनकी खास बात ये होती है, ये नरम लकड़ी के होते हैं और संग में जो है इनमें लाख का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लाख से आपके कंगन वगैरह खिलौने, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं और लाख जो है ज्वलनशील भी होता है। इन खिलौने बनाने के तरीके को टरंटवुड लॉकवेयर क्राफ्ट के रूप में भी जाना जाता है, तो इस विधा को जो है इस नाम से जाना जाता है। और दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करके इसको जो है लिंक को जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सरदार हुकुम सिंह कौन थे? तो सरदार हुकुम सिंह जो हैं ये क्या थे? ये सांसद थे। और सरदार हुकुम सिंह जो हैं ये सांसद, प्रख्यात न्यायविद, समाज सुधारक, योग्य प्रशासक, ये सब हैं। ये तीसरी लोकसभा के ये क्या थे? अध्यक्ष थे, सन 1962 से लेके 67 तक। ठीक है, और ये जो है ये राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं 67 के बाद में 72 तक, और 1983 में ये इनका निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं। कवकाज 2020 क्या है? तो ये एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ये कवकाज जो है ये रशिया में है, और इसके विषय में बात करें तो ये 2020 में संचालित होने वाला क्या था? एक सैन्य अभ्यास था, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास, और ये 2020 में होने वाला था। और इसमें जो है रशिया, यहाँ पे देखिए रूस है, भारत है, और चीन है, और पाकिस्तान, ये सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले थे। और चूँकि यहाँ पे चाइना जो है ये पार्टिसिपेट कर रहा है और चीन से हमारा गतिरोध चल रहा है, सीमा विवाद चल रहा है, और उसके सिलसिले में तो भारत ने जो है यहाँ से विड्रॉ कर लिया है। भारत अब इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, और ये जो है दक्षिण रूस के अस्त्रखान क्षेत्र में ये होने वाला था, और इस अभ्यास में चीन का ये हमने बात कर ली। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। GSTR-2B के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक ऑटो ड्राफ्ट ITC स्टेटमेंट है, जो प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति के लिए जो GST में पंजीकृत हैं उनके संबंधित GSTR-1, GSTR-5, GSTR-6 में उनके आपूर्तिकर्ताओं द्वारा, जो उनको सप्लाई देते हैं, द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यह एक स्टैटिक स्टेटमेंट है और यह साल में केवल एक बार, ये गलत है, तो इसीलिए ऑप्शन 1 हो जाएगा। और ये बेसिकली जो भी GST जो है, जितने भी व्यवसायी होते हैं उनके लिए है। और तो ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क जो है GSTN, तो वो ये जुलाई 2020 से जो चालू हो रहा है, इसमें ऑटो ड्राफ्ट इनपुट टैक्स है। बेसिकली जो भी सप्लायर्स होते हैं, तो यहाँ पे जो GST नेटवर्क है, इसमें सब कोई भी दुकानदार है वो किससे सामान खरीद रहा है और वो किसको बेच रहा है, तो उन सब के जो GST रजिस्ट्रेशन है वो आपस में लिंक्ड होते हैं। तो यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, तो जो सप्लायर है सप्लायर ने ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट किया हुआ है, और वो जब आगे सप्लाई करता है तो वो अपना टैक्सेशन नंबर वहाँ पे देता है, और किसको बेचा है उसका टैक्सेशन नंबर भी अपने बिल में डालता है। तो वो ऑटोमेटिकली ये सब क्या है, लिंक हो जाते हैं, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। और तो उसी के विषय में यहाँ बात है। आगे बढ़ते हैं। आर्मागेडन, तो आर्मागेडन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शतरंज में आर्मागेडन, क्रिकेट में सुपर ओवर, और हॉकी या फुटबॉल में पेनल्टी शूट आउट। ठीक है, इनके समान होता है। सही है। आर्मागेडन गेम में वाइट के पास ब्लैक की तुलना में सोचने का अधिक समय होता है, लेकिन स्कोर बोर्ड पर ड्रॉ का अर्थ ब्लैक की जीत होता है। बिल्कुल सही है, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दोस्तों अभी जो है क्रिकेट का ऑनलाइन टूर्नामेंट चल रहा था वर्ल्ड का, ठीक है, और उसमें बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमारी भारतीय टीम ने अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से भारतीय टीम जो है वो जीत गई है, फाइनल जीत गई है। लेकिन यहाँ ये जो आर्मागेडन बेसिकली ये सुपर ओवर पेनल्टी शूट आउट की तरह है, यहाँ पे हमें तुरंत निर्णय लेना पड़ता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं।
तो विकलांग लोगों के लिए सामाजिक न्याय बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस पे स्टेट्स में यूपीएससी में विशेषकर क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। और विकलांग लोगों के लिए सामाजिक न्याय तक पहुँच के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों के तहत निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत आते हैं। तो यहाँ यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। यूनाइटेड नेशंस के जो है दिव्यांग व्यक्ति जो हैं, विकलांग व्यक्ति हैं, उनके लिए क्या क्या यहाँ पे सिद्धांत हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी हमारा मनाया जाता है 3 दिसंबर को। और यहाँ पे अब स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। विकलांग सभी व्यक्तियों के पास कानूनी क्षमता है, ठीक है, और किस बात की, और इसीलिए किसी को भी विकलांगता के आधार पर न्याय तक पहुँच से वंचित नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही है। विकलांग व्यक्तियों के भेदभाव के बिना न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सुविधाएं और सेवाएं सार्वभौमिक रूप से सुलभ होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। और विकलांग व्यक्तियों को मुफ्त या सस्ती कानूनी सहायता का अधिकार है, ये भी सही है। तो यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, डी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा विकलांग व्यक्तियों को, दिव्यांग व्यक्तियों को के लिए कौन कौन से यहाँ पे सिद्धांत बनाए गए हैं, जिन सिद्धांतों को विश्व में पूरे जो भी यूनाइटेड नेशंस के सदस्य देश हैं उन सभी को मानना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पहला सिद्धांत है विकलांग सभी व्यक्तियों के पास कानूनी क्षमता है और दक्षता है, इसीलिए किसी को भी विकलांगता के आधार पर न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब न्याय तक पहुँच की बात हो रही है यहाँ पे। दूसरा जो है ये विकलांग व्यक्तियों के भेदभाव के बिना न्याय तक समान पहुँच, तो उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए और उनकी न्याय तक समान पहुंच होनी चाहिए, ठीक है। उनको इससे रिलेटेड सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। विकलांग व्यक्तियों जिनमें विकलांग बच्चे शामिल हैं, तो यहाँ विकलांग बच्चों के लिए भी यहाँ पे विशेष प्रावधान किए गए हैं। विकलांग व्यक्तियों को कानूनी नोटिस और सूचना, तो जो है इनके जो भी ऐसा नहीं है कि इनको जो भी कोई भी कानूनी इनको सहायता चाहिए तो उससे रिलेटेड जो नोटिस हैं, इनकी कोई केस किया हुआ है, उससे रिलेटेड नोटिस वगैरह सूचना जो है इन तक नहीं पहुंच रही है, तो वो भी समय से पहुंचनी चाहिए, ठीक है। और विकलांग व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय कानून में मान्यता प्राप्त सभी मूल और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के हकदार हैं। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी उन्हें सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। विकलांग व्यक्तियों को मुफ्त या सस्ती कानूनी सहायता ये भी मिलनी चाहिए। आगे देखते हैं। विकलांग व्यक्तियों को न्याय के प्रशासन में दूसरों के समान आधार पर भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। कहने का मतलब न्यायिक प्रक्रिया में ये भी वहाँ पे एडमिन बन सकते हैं, ये भी जज बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का होना चाहिए। आगे जो है सिद्धांत 8, विकलांग व्यक्तियों के पास शिकायतों को रिपोर्ट करने और मानवाधिकारों के उल्लंघन और अपराधों के बारे में कानूनी कार्रवाई शुरू करने के अधिकार हैं। उनकी शिकायतों की जांच की जाती है और प्रभावी उपाय किए जाते हैं। अगला सिद्धांत है विकलांग लोगों के लिए न्याय तक पहुंच का समर्थन करने में प्रभावी और मजबूत निगरानी तंत्र। कहने का मतलब ऐसा निगरानी तंत्र होना चाहिए जो ये देखता रहे कि इनको जो है इनके बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इनके अधिकार मिल रहे हैं या नहीं, ठीक है। और अगला जो है सिद्धांत न्याय प्रणाली में काम करने वाले सभी लोगों को जागरूकता बढ़ाना। कहने का मतलब उनमें विकलांग व्यक्तियों के प्रति सेंसिटिविटी भी डेवलप करना, ठीक है, जिससे वो इनके लिए बेहतर कार्य कर पाएँ। तो आगे बढ़ते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम न्यूज़ में देखेंगे ये क्यों यहाँ पे हमने देखा है। अल्सरेटिव कोलाइटिस आंतों की सूजन का एक रोग है, IBD शॉर्ट में बोलेंगे। इसके कारण किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र में लंबे समय तक रहने वाली सूजन और अल्सर बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डिटेल में अभी ये देखेंगे हम। अल्सरेटिव कोलाइटिस दुर्बल कर सकती है और इससे कभी कभी जीवन के लिए खतरा पैदा हो सकता है। तो देखिए जब आंत में घाव हो जाएगा तो कहने का मतलब वहाँ पे प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगी चीज़ें और एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी, तो इससे व्यक्ति के जीवन पर भी खतरा बन सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो दोस्तों देख रहे होंगे यहाँ पे जो हमारी आंत है, आंत के अंदर कई बार क्या है एक रोग डेवलप हो जाता है जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं, और इसमें आंत में सूजन आ जाती हैं, कुछ घाव हो जाते हैं और उसकी वजह से ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। तो यहाँ हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, जो जापान
के जो प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, तो उनको ये समस्या डेवलप हो गई है और इस समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि इन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। ठीक है, तो इसी वजह से, इसी के चलते इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, तो इसी वजह से ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट हो गई है हमें पढ़ने के लिए। तो पाचन तंत्र में लंबे समय तक रहने वाली सूजन और घाव, ठीक है, फोड़े जो हो जाते हैं वो, और कोलोन आंत, तो ये हम पूरा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये ख़त्म होता है, और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको कैसा लगा इस पे कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आपको ये इंग्लिश में भी चाहिए तो हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसके लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर हमें अच्छे खासे कमेंट्स मिलते हैं तो हम जो है ये इंग्लिश में भी इस तरीके का कंटेंट लेके आएंगे। तो बने रहिए दोस्तों। आज हम दूसरा जो है 1 तारीख का जो वीडियो है, ये 2 तारीख का वीडियो, ये भी आज हम डालने वाले हैं। और इसके अलावा ये तो हमारी एक क्विज सेक्शन हो गई वाजीराम की। हम जो है एक डेली का करंट अफेयर एनालिसिस का सेक्शन भी हमने सेपरेट बना रखा है, और वो जो है हम देश विदेश की महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वहाँ से, और विभिन्न सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो संगठन हैं उनकी वेबसाइट से कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स को हम कलेक्ट करते हैं, जो हमारे IAS, UPSC, BPSC, MPSC, RAS और UPPCS और विभिन्न जो भी हमारे जो महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उनके एनालिसिस को हम लेके आते हैं। ठीक है, तो आप उसको बराबर पूरा देखिए, और आप रेगुलर देखेंगे तो आपको यहाँ एग्ज़ाम्स में बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों चलिए आज यहाँ पे विदा लेते हैं आपसे। नमस्कार।